डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज सीखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद बाकी बचा हुआ वर्ड्स जैसे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को सबसे लास्ट पे लिखेंगे। V2 का मतलब होता है अगर वर्ब रेगुलर है तो हम लोग ईडी लगाकर V2 बनाते हैं। अगर इरेगुलर वर्ब्स है जिसकी संख्या लिमिटेड है तो उसको आपको याद करना होगा, वह ईडी लगने से नहीं बनेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल्स इस पे देख लेते हैं। वह चला गया, ही वेंट। यहां पर ईडी नहीं लगा क्योंकि वेंट गो इरेगुलर वर्ब है, तो वह चला गया, ही वेंट। उसने मुझे धोखा दिया, ही डिसीव्ड मी। इसमें ईडी लगा क्योंकि यह रेगुलर वर्ब है। ही डिसीव्ड मी का मतलब होगा उसने मुझे धोखा दिया। मैंने खाना खा लिया, आई एट। राधिका अपना असाइनमेंट कर ली, राधिका कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। उसकी मृत्यु 10 साल पहले हुई, ही डाइड 10 years ago। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको V2 ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको नेगेटिव में डिड नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, चूंकि आपने यहां डिड नॉट लगा लिया तो फिर V2 आप यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं, डिड नॉट के बाद भी V2 लगाते हैं, जो गलत है। V1 के बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो पूरा हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। आप ही डिड नॉट वेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वेंट V2 है, तो सही होगा ही डिड नॉट गो। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। उसने अपना होमवर्क नहीं किया, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। वह खाना नहीं बनाई, शी डिड नॉट कुक। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होंगे, एक यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको डिड लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सबसे अंत में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, डिड ही कम, क्या वह आया? क्या वह मार्केट गया, डिड ही गो टू मार्केट? क्या राधिका खाना खा ली, डिड राधिका ईट? क्या पापा ऑफिस गए, डिड फादर गो टू ऑफिस? डियर स्टूडेंट्स, अगर यस नो क्वेश्चन से आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं यस या नो में, लेकिन इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको यस कहना होगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद प्रोनाउन, जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस है वो डालना होगा, और उसके बाद आपको डिड, फिर फुल स्टॉप। अगर नो से आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो नो कॉमा पर्सनल प्रोनाउंस प्लस डिडंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या राधिका घर चली गई, डिड राधिका गो टू होम? इसका अगर जवाब देना होगा हाँ वो चली गई, तो आंसर होगा यस शी डिड। आप राधिका यहां नहीं लिख सकते क्योंकि राधिका नाउन है, आपको प्रोनाउन की जरूरत होगी, तो आप बोलेंगे यस कॉमा शी डिड फुल स्टॉप। अगर आपको नो में जवाब देना है, राधिका घर नहीं गई, तो आपको सिर्फ बोलना है नो कॉमा शी डिडंट, वह घर नहीं गई।
अब हम लोग बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए यस नो क्वेश्चन से पहले WH वर्ड्स का होना जरूरी है। हालांकि हु और व्हाट में ये स्ट्रक्चर दो तरह से यूज होता है। आप हु व्हाट प्लस यस नो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं और हु और व्हाट के बाद डायरेक्ट वर्ब सेकेंड से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह कहां गई? वेयर डिड शी गो? आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट? उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से? आपको किसने कहा? हु टोल्ड यू? यहां हु के बाद डायरेक्ट V2 आया। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट के बाद डायरेक्ट V2 आया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं यूजेस। कहां पर सिंपल पास्ट का आप यूज करेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला यूज है टू टॉक अबाउट फिनिश्ड और कंप्लीटेड इवेंट्स इन द पास्ट। जब आप एक डेफिनेट टाइम सोचते हैं, कोई भी काम कंप्लीट हो गया, अगर उसको बताना हो तो आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आप चाहें तो उसमें टाइम मेंशन कर सकते हैं कि कब खत्म हुआ, या बिना टाइम का भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये सही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह दिल्ली चला गया, ही वेंट टू दिल्ली। इसमें हमने टाइम मेंशन नहीं किया कब गया, तब भी इसको आप सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अब हमने टाइम भी बता दिया कि कब एक्शन परफॉर्म हुआ, हमने टाइम बताया येस्टरडे। इसको भी आप सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, यानी वह कल दिल्ली गया, इसको भी सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। वह दिल्ली गया, इसको भी सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। इस दोनों ही सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हुआ, इवेंट्स कंप्लीट हुआ पास्ट में, इसीलिए इसको सिंपल पास्ट में बनाया गया। नेक्स्ट यूज है टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन ए स्टोरी। किसी भी कहानी में कोई घटना घटी, उसको अगर आपको बताना हो तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे रोमियो सो जूलियट, रोमियो ने जूलियट को देखा। दे किस्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को किस किए। ये स्टोरी का सेंटेंस था, इसीलिए इसको हमने सिंपल पास्ट में बताया। नेक्स्ट यूज नंबर 3, टू डिस्क्राइब द हैबिट्स एंड रूटीन्स इन द पास्ट। बट इसमें हम लोग टाइम रेफरेंस जरूर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लियोनार्डो पेंटेड इन हिज स्टूडियो एवरी डे। लियोनार्डो एक महान पेंटर थे, वो अपने स्टूडियो में रोज पेंटिंग किया करते थे। ये एक रूटीन है, इसमें हमने टाइम फ्रेम एवरी डे, टाइम एक्सप्रेशन जरूर यूज करते हैं, तभी मीनिंग में क्लैरिटी आती है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे। गांधी जी रोज चरखा चलाया करते थे, सूत काटा करते थे। तो इसमें भी हमने एवरी डे टर्म यूज किया, उससे क्लैरिटी आती है कि सिंपल पास्ट में का आप रूटीन बता रहे हैं। तो सिंपल पास्ट का यूज इस 3 जगह हम लोग करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसको आपको सोचना है कि इसका सही आंसर क्या है और कितना सही हुआ कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। वह मर गया, इसका होगा ही डाइड। मैं आज सुबह 5 बजे सोकर उठा। आई गॉट अप एट 5 o'clock दिस मॉर्निंग। पापा आज ऑफिस नहीं गए। माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिपोर्टर ने क्या पूछा? What did the reporter ask? Next example, वह कहां गई? Where did she go? Next example, वह कैसे मरा? How did he die? Next example, वह क्या खरीदा? What did he buy? आप कब मार्केट गए थे?
When did you go to market? बारिश नहीं हुई. It did not rain. मैंने नहीं नहाया. I did not take a bath. वह मेरा इंतजार नहीं किया. He did not wait for me. वह बहुत रोया. He cried a lot. राम ने रहीम को थप्पड़ मारा. राम slapped रहीम. उसने बाघ को मारा. He killed a tiger. वे लोग जंगल गए. They went to forest. नेक्स्ट एग्जाम्पल. उसने मुझे 100 रुपये दिए. He gave me 100 rupees. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.